मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षोपयोगी हैं और विशेष करके 67वीं बीपीएससी के लिए और 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन में है ए में श्रावस्ती, बी में वैशाली, सी में सारनाथ और डी में कुशीनगर। तो उत्तर इसके हो जाएंगे बी ऑप्शन हो जाएंगे वैशाली। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपना सबसे अधिक वर्षा ऋतु बिताया था और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, प्रवचन, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और कुशीनगर में तो हम लोग जानते ही हैं कि उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला, निम्न में से किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से है? अब किन राज्यों का? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय 16 महाजनपद थे। उन महाजनपदों में से 4 महाजनपद की चर्चा इसमें हुई है। पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। और इसमें से बुद्ध ऑप्शन दिया गया है कि चारों जगह गए, बी सी डी अर्थात गांधार, कौशल और मगध गए। अगला है सी और डी और अगला है ए सी डी। तो इसके उत्तर हो जाएंगे आपको सी और डी अर्थात कौशल और मगध में बुद्ध भ्रमण किए थे और चाह करके भी वो अवंती नहीं जा सके। अपने 80 वर्ष के जीवन में बुद्ध मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में घूमते रहे और गांधार तो खैर बहुत दूर था, लेकिन अवंती भी नहीं जा सके और उन्होंने अपने एक शिष्य को अवंती भेजा था। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन में है ए में है लुम्बिनी में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है वैशाली में और चौथा है कुशीनगर में और पांचवा है बोध गया में। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके उत्तर जो हैं हो जाएंगे सारनाथ, अर्थात तीसरा का उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वैशाली में उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताया और यहीं पर उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। कुशीनारा में अभी ही हम लोग चर्चा किए हैं कि उनका महापरिनिर्वाण हुआ और बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए उसका नाम बोध गया हो गया। उससे पहले उसका नाम उरुवेला था। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न में अगर आते हैं तो सुमेलित युग्म को पहचानिए। अब सुमेलित युग्म को पहचानने के संदर्भ में ए में है सप्तपर्णी गुफा राजगृह, दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली और तीसरा है वसुमित्र तृतीय बौद्ध संगति और चौथा है डी में निरंजना नदी बोध गया। तो इसको अगर देखें तो ए बी डी तीनों सही है, ई ऑप्शन में है। तो देखिए, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है, प्रथम बौद्ध संगीति यहीं पर संपादित हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, यह भी सही है। और वसुमित्र तृतीय बौद्ध बैठक नहीं बल्कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस तरह से ये गलत है और निरंजना नदी बोध गया में है। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये फल्गु का प्राचीनतम नाम है। इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा चौथा का ई उत्तर हो जाएंगे, जिसमें ए बी और डी सही है और सी जो वसुमित्र हैं वो चतुर्थ बौद्ध संगति से जुड़े हुए थे, तृतीय से नहीं। तृतीय के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे। तो इस तरह से सी उत्तर इसका गलत है और ऑप्शन में ई सही होगा। अब आइए पांचवा प्रश्न पर।
गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, ये पहला है। और दूसरा है सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत, प्रवचन एवं उपदेश संकलित हैं, यानी बुद्ध के नैतिक सिद्धांत, प्रवचन एवं उपदेश संकलित हैं। ये देखा जाए तो दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला है पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके उत्तर हो जाएंगे दोनों सही है। गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने कई वीडियो में चर्चा किया है और आप लोग जानते होंगे इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक में इन बातों को उन्होंने रखा है। दूसरा है कि सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचन संकलित हैं, उनके नैतिक सिद्धांत संकलित हैं, उनके उपदेश संकलित हैं, तो ये सही है। प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक के लेखक आनंद हैं और सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति में इसे लिखा गया था और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो इस तरह से पांचवा प्रश्न हो गया। अब छठे बौद्ध हम देखें प्रश्न को, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ आए हैं? अब ऑप्शन में है ऋग्वेद, दूसरा बी में है जातक, सी में है अर्थशास्त्र और डी में है अष्टाध्यायी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्तूप शब्द आए हैं जिसका अर्थ होता है मिट्टी का थूहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द आया, फिर बौद्ध ग्रंथ में सुत्त पिटक के कई भागों में इसकी चर्चा हुई है, लेकिन सबसे पहले इसमें इसकी चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद इसके उत्तर हो जाएंगे। अब हम लोग सातवें प्रश्न पर आते हैं और सातवां प्रश्न में है बुद्ध की माता किस वंश से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन में है लिच्छवी वंश के, बी में है शाक्य वंश के, सी में है कोलीय वंश के और डी में है मल्ल वंश के। तो इसके उत्तर हो जाएंगे कोलीय। इसके उत्तर हो जाएंगे कोलीय, क्योंकि लिच्छवी वंश से भगवान महावीर के माता का संबंध था और शाक्य वंश के स्वयं भगवान बुद्ध थे और उनकी पत्नी भी शाक्य वंश की थी, लेकिन उनकी माता भगवान बुद्ध की माता कोलीय राजवंश के थे। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य को, दूसरा महावीर स्वामी को, तीसरा कुमारिल भट्ट को और अगला कौटिल्य को। तो इसके चौथा में है कौटिल्य, डी में। इसके उत्तर हो जाएंगे आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो में इस बात को रखा था कि प्रच्छन्न बुद्ध उन्हें इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की बहुत अच्छी बातें जो संग्रहणीय और उपयोगी थे उनको उन्होंने हिंदू धर्म में समावेशित करने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म की जो कमजोर पक्ष था जिसको लेकर के भगवान बुद्ध ने पहले विचार रखा था, वही सब कमजोरी जब बौद्ध धर्म में आ गई तो उन बातों को लेकर के उन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की। उसके बाद नौवां प्रश्न है किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन में है हाथी गुम्फा अभिलेख, बी ऑप्शन में है रोमनदेई अभिलेख, सी में है लोरिया अरेराज का अभिलेख और डी में है लोरिया नंदनगढ़ के अभिलेख। इसके ऑप्शन जो हैं वो बी सही है, अर्थात इसके उत्तर हो जाएंगे रोमनदेई। रोमनदेई अभिलेख जो है वह अशोक का अभिलेख है और अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में, ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये जो व्याख्या में मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूँ ये सब ही परम उपयोगी है। नाम के लिए 10, 20, 15, 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें कई प्रश्नों पर हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। तो ये रोमनदेई अभिलेख जो है वो अशोक का अभिलेख है और अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में रोमनदेई की यात्रा किया था और वहाँ उन्होंने कर के क्षेत्र में जो टैक्सेशन था उसमें कुछ छूट दी। जैसे उसमें उद्बलिक शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्बलिक का अर्थ होता है बलि कर को समाप्त कर देना, और जो भाग था उस भाग नामक कर को उसने 1/6 भाग जो लिए जाते थे उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये कर की कमी इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहीं से ये सूचना मिलती है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है
बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? ऑप्शन में है ए में आनंद, बी में उपाली, सी में सारिपुत्र, डी में सुभद्र और डी ई में मोगलायन। तो इसके उत्तर हो जाएंगे सुभद्र। सुभद्र जो हैं वो बुद्ध के अंतिम समय में उनके साथ थे और उन्होंने उनको अपना अंतिम उपदेश दिया था कि संसार के सभी पदार्थ क्षयशील है और उत्साह के साथ अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आनंद उनके प्रिय शिष्य थे जो उनके चचेरा भाई थे और प्रथम बौद्ध संगति में उन्होंने सूत्र पिटक की रचना किया था। उपाली प्रथम बौद्ध संगति में ही इन्होंने विनय पिटक की रचना की थे और मोगलायन और सारिपुत्र भी उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, लेकिन उस समय सुभद्र उपस्थित था। अब हम देखते हैं कि 11वां प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? ऑप्शन में है अशोक, बी ऑप्शन में है आपको अजातशत्रु, सी में है कालाशोक, डी में है हर्ष और ई में है कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगति के समय कनिष्क शासक था। कश्मीर के कुंडल वन में इसे आयोजित किया गया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे और इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब 12वां प्रश्न पर आते हैं। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, इस वाक्य का संबंध किस ग्रंथ से या किस धर्म से है? तो पहला ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी गीता से और डी वेदांत से। तो इसके उत्तर हो जाएंगे बौद्ध धर्म। इसके उत्तर हो जाएंगे बौद्ध धर्म, क्योंकि बुद्ध ने इस बात को रखा कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। प्रतीत समुत्पाद के दर्शन को अगर आप देखें जो द्वितीय आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है, उसके सारांश और उसके निष्कर्ष को देखें, उसके निहितार्थ को देखें, तो उसका अर्थ यही है कि संसार अस्थिर है और यहाँ के सभी कुछ, सभी पदार्थ, सभी तत्व, सभी पिंड क्षणिक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि बौद्ध धर्म। अगला, बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? उत्तर में ए में है अशोक, बी में है कनिष्क, सी में है हर्ष और डी में है अजातशत्रु। इस तरह से हम देखें तो इसके उत्तर हो जाएंगे आपको कनिष्क। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। वहीं हीनयान और महायान अलग अलग हो गए थे। महायान ने भगवान बुद्ध को देवता के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार करते हुए इनकी प्रतिमा बना करके पूजना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ए में है वज्रपाणि, बी में है मैत्रेय, सी में है मंजूश्री और डी में है पद्मपाणि। तो इसके उत्तर हो जाएंगे पद्मपाणि। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैत्रेय जो थे वो आने वाले बुद्ध हैं, मंजूश्री एक अलग ही बोधिसत्व हैं और वज्रपाणि भी अलग बोधिसत्व हैं और अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि कहा जाता था क्योंकि इनके हाथ में कमल के फूल होते थे और कमल का फूल आप जानते होंगे विष्णु से संबंध है। अतः माना जाता है कि वैदिक देवता विष्णु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ने इन बोधिसत्वों के अवधारणा को स्वीकार किया था, जिसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के संदर्भ में बातें कही गई है। तो इस तरह से हम जानते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं जो 15वां प्रश्न है, नागार्जुन किस संप्रदाय से संबंधित थे? और अगर देखा जाए तो माध्यमिक, दूसरा योगाचार, तीसरा वैभाषिक और चौथा स्वतांत्रिक। तो इसके उत्तर हो जाएंगे माध्यमिक। इसे ही शून्यवाद भी कहा जाता है और शून्यवाद के माध्यमिक संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे और इन्होंने शून्यता की बात की जो प्रतीत समुत्पाद से ही जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न में देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? ऑप्शन में है मौर्य युग,
बी में है कुषाण युग, सी में है गुप्त युग और डी में है पाल राजवंश के शासकों के समय। उत्तर इसके हो जाएंगे गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के एक बड़े शासक जो कुमारगुप्त प्रथम था, उसने 5वीं शताब्दी के मध्य में लगभग नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में ही किया था और यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन गया। यह विश्वविद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण था। शीलभद्र यहाँ के आचार्य थे। यहाँ के लाइब्रेरी बहुत प्रसिद्ध था और धर्म गंगा उसका नाम था, जिसकी चर्चा आप लोग देखेंगे। और बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को जला दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? पहला अहिंसा, बी में वेदों के प्रति उदासीनता, सी में आत्मदमन और डी में रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आप देखें तो कौन सी बातें दोनों में समान नहीं है, तो इसके उत्तर 17वां प्रश्न का उत्तर जो है वह सी हो जाएगा, आत्मदमन। बौद्ध धर्म जो है वह मध्यम मार्ग में विश्वास करता है। वह आत्मदमन की बात, काया क्लेश की बात, अत्यंत अहिंसात्मकता की बात नहीं करता है। तो अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, क्योंकि दोनों वेद को अपौरुषेय नहीं मानते थे और रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों ने किया था। लेकिन आत्मदमन के स्तर पर जैन धर्म ज्यादा आत्मदमन पर, काया क्लेश में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो आत्मदमन से अलग हट करके किस बात पर, तो मध्यम मार्ग पर विश्वास करते हैं, सम्यकता पर विश्वास करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे सी। 18वां प्रश्न को देखें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या सत्य है? पहला, पुनर्जन्म नहीं होता है और दूसरा, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इस तरह से देखें तो बौद्ध धर्म के हिसाब से, बौद्ध दर्शन के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं होता है, यह गलत है, और आत्मा की सत्ता नहीं होती है, यह सही है। तो इसका उत्तर जो है 18वां प्रश्न का डी हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। पुनर्जन्म नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। आत्मा की अवधारणा को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, यह सही है, लेकिन उन्होंने बताया कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं वो सही हैं और इसमें वो विश्वास करते रहे और उन्होंने बताया कि कर्म के हिसाब से लोगों का पुनर्जन्म होता रहेगा। अगला प्रश्न देखें तो बौद्ध एवं जैन धर्म अस्वीकार करते हैं, दोनों धर्म ने किन बातों पर विश्वास किया? ये प्रश्न है। पहला ए ऑप्शन में है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। दूसरा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी है जीवन में मध्यम मार्ग श्रेष्ठतम मार्ग है। तो अगर देखा जाए दोनों ने स्वीकार किसको किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म में दोनों ने विश्वास व्यक्त किया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिलेंगे ऐसा जैन धर्म की मान्यता है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिलेंगे, जैन धर्म ऐसा मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म की मान्यता है कि नहीं, मृत्यु जीवन में ही, मृत्यु से पहले भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, जो इस दोनों धर्म में मोक्ष के लिए शब्द आए हैं, निर्वाण की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हो गई और उसके बाद वो 80 वर्ष तक अर्थात 45 वर्ष तक जीवित रहे। तो मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैनियों की मान्यता है, लेकिन बौद्धों की मान्यता नहीं है। और अगला जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये बौद्धियों की मान्यता है। जैनियों ने तो बाद में काया क्लेश में विश्वास किया है। तो इस तरह से उत्तर हो जाएंगे 19 का ए। 20वां प्रश्न है सुमेलित युग्म को पहचाने। अब इसमें पहला है चैत्य पूजा स्थल, बी में है बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान और सी में है विश्व शांति स्तूप नालंदा। तो देखिए ए इसका सही है, बी भी सही है और सी गलत है। उत्तर हो जाएंगे इसके ई, इसके उत्तर हो जाएंगे ई, अर्थात ए और बी सही है। ये विश्व शांति स्तूप नालंदा में नहीं बल्कि राजगीर में है। और चैत्य जो हैं वो बौद्धियों के जो पूजा गृह होते थे, पूजा स्थल होते थे, जहाँ वो समाधि लगाते थे, उसमें एक स्तूप होता था जहाँ पर वो ध्यान और चिंतन आदि करते थे। और बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे, वहाँ उनका निवास स्थान था और चैत्य में जाकर के पूजा करते थे। तो प्रत्येक विहार में एक चैत्य बनाया जाता था जहाँ पर जाकर के वो पूजा अर्चना अपना चिंतन मनन और ध्यान लगाते थे। तो इस तरह से चैत्य सही है, पूजा स्थल बिहार
बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यह भी सही है, लेकिन विश्व शांति स्तूप नालंदा नहीं राजगीर में बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 20 प्रश्न हुए और इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने कई प्रश्न लगभग 60 से 70 प्रश्नों पर विचार विमर्श किया, जो अभी हाल में जो भी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको सुने और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और इन पिछले जो वीडियो है बौद्ध और जैन से संबंधित, आप अगर उनको देख लेते हैं तो उससे आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। धन्यवाद।